नमस्कार दोस्तों, जीएस ज्ञान सुबह में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आईपीसी नियम पे आधारित हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा कि किस प्रकार से चूंकि और अधिक नियम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और सलूशन देखिए सवालों के माध्यम से। हमने यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं, जैसे जो पता करना होता है दोस्तों, जो अज्ञात होता है उसको बराबर के दाहिने तरफ लिखते हैं। जो पता करना होता है उसको बराबर के राइट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जिसके द्वारा हम पता करते हैं। जैसे जो पता करते हैं, जिसको पता करना होता है उसको दाहिने तरफ लिखते हैं, उसको नीचे कभी नहीं लिखते, हर के रूप में उसको कभी नहीं लिखते। और देखिए किस प्रकार से सवालों के माध्यम से पहले सवाल 25 साल में किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 5 दिन में करेंगे। ध्यान दीजिए, 25 साल में किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी पूछ रहा है, इसका मतलब आदमी हम इधर लिखेंगे दाहिने तरफ। और किसके साथ लिखेंगे, ये जो दिया है 12 आदमी किसी काम 12 दिन में कोई काम जो है 25 आदमी करते हैं, लिखेंगे चूंकि या कटी चूंकि, इसको चूंकि बोला जाता है। चूंकि का निशान है ये चूंकि 12 दिनों में एक काम या कोई काम पूरा करते हैं बराबर 25 आदमी। देख रहे हैं ना आप, 25 आदमी हम बताए हैं कि जो पता करना होता है उसको इधर राइट हैंड साइड लिखते हैं। जो पता करना होता है इधर, इसको कभी हम हर के रूप में नहीं लिखते हैं। जो पता करना होता है, इसमें पूछ रहा है कितने आदमी पूछ रहा है तो दाहिने तरफ लिखेंगे ही। और इसी के 12 दिन में कोई काम 25 आदमी पूरा करते हैं, क्योंकि 12 दिनों में एक काम 25 आदमी करते हैं, इसलिए भैया एक दिन में जब काम पूरा होगा, एक दिन में काम पूरा होगा तो अंदाज के लिए ज्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा, ऑटोमेटिक ज्यादा दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि जब 12 दिन में काम हो रहा तो 25 आदमी कर रहे हैं, और अगर एक दिन में काम होना होगा तो इसका मतलब आदमी ज्यादा लगेंगे, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं 12 गुणे 25, ठीक है। अब कम आता तो 25 बटे 12 होता, तब भी 25 को नीचे कभी नहीं लिखेंगे, नहीं सवाल गलत हो गया। अब देखिए जब एक आदमी करता है तो ज्यादा दिन आता है। अब कहा कि 5 दिन में, इसलिए 5 दिनों में काम पूरा करने के लिए अब कम आएगा। एक दिन में ज्यादा दिन आ रहा है, अगर एक दिन में काम हो रहा है तो ज्यादा आदमी कर रहे हैं, तो अगर 4 आदमी और यानी 5 आदमी करते हैं तो कम दिन लगेगा ना। 12 गुणे 25 बटे 5, 5 25, 12 25 7 आदमी लगेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बने रहिएगा। 16 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 आदमी के बढ़ जाने पर काम कब पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 16 आदमी, यदि 16 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 8 आदमी को बढ़ जाने पर काम कब पूरा होगा। समय पूछ रहा है तो समय हम इधर लिखेंगे, उसी के आधार पर लिखेंगे। 16 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, क्योंकि पूछ रहा समय पूछ रहा है, इसलिए समय इधर लिखेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि 16 आदमी कोई काम या एक काम पूरा करते हैं बराबर 18 दिनों में। ध्यान दीजिए, ये दिन पूछ रहा है। 16 आदमी एक काम को करते हैं 18 दिन में, तो इसीलिए एक आदमी अगर उसी काम को करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, तो 18 गुणे 16। अब कह रहा है कि भैया 16 आदमी तो ऑलरेडी काम कर ही रहे थे, 16 आदमी तो काम कर ही रहे थे, 8 आदमी और बढ़ गए, 8 आदमी और बढ़ गए, तो इसका मतलब कितने आदमी हुए, 16 + 8 यानी 24। अब 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 18 गुणे 16। एक आदमी ज्यादा दिन तक करता था, तो जो 24 आदमी जुट जाएंगे तो काम कम समय में होगा, तो इसका मतलब कम के लिए भाग होता है। 8 × 24, 8 × 16, 3 × 3, 3 × 18, 12 दिन में काम हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। 16 आदमी अगर एक काम को करता है तो 18 दिन में होता है, एक आदमी करेगा ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा के लिए पूरा करते हैं 18 गुणे 16। अब अगर एक आदमी ज्यादा दिन में बहुत ज्यादा समय लेता है तो जो 24 आदमी जुट जाएंगे तो कम दिन में होगा, तो 24 के भाग होगा, बटे 24 नीचे आ जाएगा। तो काट दिया है, 8 × 24, 8 × 16, 3 × 3, 3 × 6 18, 6 × 12, 12 उत्तर आया।
अगले सवाल पे चलते हैं मित्रों। देखिए 4 आदमी या 5 औरत किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी और 7 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी। ध्यान दीजिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ता, बदलना पड़ता है आदमी को औरत में, औरत को आदमी में, या तो आदमी को औरत में बदलिए। तो इसको यूं लिखेंगे, देखिए चाहे लिख दीजिए आप 4 आदमी, ये इसको छुपा दीजिए, इसी काम को 30 दिन में करते हैं। 4 आदमी इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उतने काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन पहले कन्वर्ट कर लीजिए। पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे, लिख देंगे चूंकि 4 आदमी, ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी बराबर 5 औरतें, 4 आदमी बराबर 5 औरतें, 4 आदमी बराबर 5 औरतें, 4 आदमी बराबर 5 औरतें। अब इसलिए 1 आदमी बराबर, ध्यान दीजिए, 4 आदमी बराबर 5 औरतें, इसलिए 1 आदमी बराबर कम औरतें आएगा, तो 4/5/4 होगा। ये कभी नहीं हर में होता है। 4 आदमी बराबर 5 औरत, यह हो गया हमारा, इसलिए 1 आदमी बराबर 5/4 होगा। और इसलिए 8 आदमी बराबर 1 आदमी बराबर जितना औरत होता है, तो 8 आदमी बराबर ज्यादा औरत होगा, ज्यादा के गुणा होगा। 8 × 5/4, 4 × 4 4 दुनिया 2 बचे 10। इसका मतलब 8 आदमी बराबर भैया 10 औरत। तो 8 आदमी के दल पे 10 औरत हो गया आपका, 10 औरत और 7 औरत, 17 औरत हो गया। 10 औरत और 7 औरत, 17 औरत होगा। अब हमको सवाल मिला औरत में लगाएंगे 5 औरत, चूंकि 5 औरतें एक काम को पूरा करती हैं 30 दिन में। ध्यान दीजिए, अब आदमी चले गए, हट गए। 5 औरत किसी काम को 30 दिन में करती है, इसलिए अब 1 औरत उस काम को करेगी ज्यादा दिन में, 30 × 5, और इसलिए 8 आदमी धन 7 औरत, 8 आदमी को हम बनाएंगे तो 10 औरत आया, 10 औरत ये धन 7 औरत ये, दोनों मिलकर 17 औरत हुआ। तो 5 औरत एक काम को 30 दिन में करती है, किसी आदमी छोड़ दिया, 5 औरत एक काम को 30 दिन में करती है, 1 औरत इतने ज्यादा दिन में करेगी, इसलिए 17 औरत उस काम को कम दिन में करेगी। तो 30 × 5/17, इसको भाग दे देंगे, गुणा किया 30 × 5 150/17, यही उत्तर आएगा जब आप भाग दे देंगे। समझ रहे हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक ठेकेदार ने किसी काम को 60 दिन में करवाने का ठेका लिया, उसने 50 मजदूर काम पर लगा दिए, परंतु 40 दिन बाद आधा ही काम हुआ। कितने मजदूर और बढ़ाते, काम समय पे हो जाए। देखिए ये बेचारे जो ठेकेदार थे 60 दिन में करवाने का ठेका लिए और 50 मजदूर उन्होंने लगा दिया, 50 मजदूर काम पे लगा दिया उसने, और आधा ही काम हुआ। कितने दिन में, 40 दिन में। ध्यान दीजिएगा, अगर ठेकेदार ने 60 दिन में काम करवाने का ठेका लिया, इस 60 को जैसे के तैसे रहने दीजिए, क्योंकि ये ठेका लिए हैं कि भैया जब 60 दिन होगा तब हिसाब होगा, उसके बीच में हमारी जिम्मेदारी है। तो अब देखिए 50 मजदूर काम पर लगा दिए और 40 दिन तक काम हुआ है, धरा के देख रहे हैं। 50 मजदूर उसने काम पे लगा दिया, 40 दिन तक कंटिन्यू काम किया, ये पोर्शन मिला हमको। और ठेका तो 60 दिन का लिया है, ठेका पूरा नहीं दीजिए। 50 दिन तक 50 मजदूर उसने 40 दिन तक कटवाया, काम आधा हुआ। अब आधा काम हुआ, इतने मजदूर और बढ़ा दे, इतने मजदूर और बढ़ा दिया जाए, काम समय पर हो जाए। इसके लिए तो सूत्र है A1D1/W1 बराबर A2D2/W2, लेकिन हम ऐकिक नियम से बता रहे हैं, इसलिए ऐकिक नियम यहाँ पे हम बताएंगे आपको। ये देखिए A1 का मतलब है आपका, A1 का मतलब मजदूर 50 गुणे D1 का मतलब दिन 40, W1 का मतलब वर्क, ठीक है। वर्क कितना हुआ, आधा, 1/2।
बराबर A2 कितना आदमी बढ़ा दिया जाएगा, यही पूछ रहा है। तो 50 आदमी थे ही, मान लीजिए इसमें x बढ़ा दिया गया। देखिए A2 यानी आदमी के स्थान पे 50 आदमी ऑलरेडी काम कर रहे थे, मान लीजिए x बढ़ गए और गुणे B2 कितना दिन बचा है बाबू, कितना दिन बचा है? ये बेचारे 60 दिन में करवाने के ठेका लिए थे, 40 दिन तक काम हुआ, आधा काम हुआ, 20 दिन बचा है। 20 दिन बचा है, इसका मतलब 20 दिन। और काम कितना बचा है? आधा काम हुआ था, एक में से आधा घटाएंगे, 2 1 के 2, 2 में से 1 बटा 2, 1 में से आधा घटा कितना, कितना काम बचा भाई? 1 बटा 2। तो आप देख रहे हैं 1 बटा 2, 1 बटा 2 से कट गया, 1 0 से कट गया, 2 1 के 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये बचा 100 बराबर, इधर बचा 50 धन x, तो 50 इधर आ जाएगा, ये हुआ 100 माइनस 50 और बराबर x, यानी ये हुआ आपका 50 मजदूर बढ़ाए गए, 50 मजदूर बढ़ाए गए। ये तो सूत्र के तहत हुआ। कितने मजदूर बढ़ाए गए? 50 मजदूर आया उत्तर। अब ऐतिक नियम से आप कैसे लगाएंगे? ये तो ऐतिक नियम का अध्याय बता रहे हैं। तो 50 मजदूर क्या पूछ रहा है? कितने मजदूर बढ़ा दिए जाए, मजदूर बढ़ा दिए जाए कि काम समय पर हो जाए। ठीक है, कितने मजदूर बढ़ा दिए जाए कि काम समय पर हो जाए। 40 दिन में आधा काम हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि मजदूर पूछ रहा है इसलिए मजदूर दाहिने तरफ लिखेंगे, चूंकि 40 दिनों 40 दिनों में आधा काम करते हैं बराबर 50 मजदूर। ध्यान दीजिए 40 दिनों में आधा काम करते हैं 50 मजदूर, इसलिए एक दिनों में आधा काम करेंगे 40 गुणे 50 दिन ज्यादा मजदूर करेंगे। 40 दिन में आधा काम तो 50 मजदूर कर रहे हैं, एक दिन में करना होगा आधा काम तो ज्यादा मजदूर लगेंगे, ज्यादा के लिए गुणा किया जाता है। अब इसलिए कहाँ गया? इसलिए कितना मजदूर और बढ़ा दिया जाए? 40 दिन काम हुआ, कितने मजदूर और बढ़ाया जाए कि काम हो जाए? यक्स तो हो गया। हाँ देखिए ध्यान से फिर से, 40 दिन में आधा काम करते हैं 50 मजदूर, एक दिन में आधा काम करते हैं इतना मजदूर, और चूंकि बेचारे वो 60 दिन में ठेका लिए थे, 40 दिन तक काम हुआ तो 20 दिन बचा भैया, तो 20 दिन में आधा काम करेंगे। 40 गुणे 50 बटे 20, ये 0 तो दूनी 4, 5 दूनी 10, 100 मजदूर काम किए, 100 मजदूर काम किए तब तो काम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 मजदूर ऑलरेडी पहले से थे, जब 20 दिन बच गया तो उसमें कितना मजदूर जुटे? 50 थे और खनिया से जुटे, तब तो 100 मजदूर हुए लास्ट में। तो इसका मतलब है कि 100 माइनस 50 यानी 50 मजदूर बढ़ाए गए, 50 मजदूर बढ़ाए गए। ये हुआ सवाल। तो आई होप, मैं आशा है मित्रों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए नए नए वीडियो हम बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए और मित्रों में शेयर जरूर करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।